जब कंपैरिजन, देखो जब कंपैरिजन या हिंदी में बोलते क्या हो, तुलना। कंपैरिजन या तुलना, जब कंपैरिजन या तुलना परसेंटेज या फ्रैक्शन या रेशियो हो तो आपको रियल जरूरत होती। तीन वो कल ही जो कल वाली लाइन है जो मैंने बता रखी थी, और फ्रैक्शन और जो परसेंटेज, फ्रैक्शन या रेशियो कराने जा रहे हैं। टेंशन मत लो। देखो या तो आपके पास देखो कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, किन्हीं दो के बीच में तुलना हो रही होगी, दो के बीच, तीन के बीच या चार के बीच में तुलना हो रही होगी। जैसे रमेश मोहन से इतना बड़ा है, जैसे मैंने मान लिया आपकी जो एज है, मान लो अभी जैसे दो लोग मान लो, चाहे विवेक मान लो चाहे नवल मान लो, ठीक है, दो लोग हैं यहाँ, ठीक। तो मैंने एक की मतलब इसमें रेशियो में बता सकते हैं 3:4, और ऐसे ही में कह सकते हैं 30:40 कह सकते हैं, ऐसे ही होता है 30:40, कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। अगर मैं ऐसे अगर जो इनकी आय ना लेकर के अगर जो रेशियो से ही कंपैरिजन किया जाए तो भी आपको सवाल को हल कर सकते हैं, क्यों उनमें जो दे रखा होता है उससे ना निकाल करके अगर जो इससे भी तो हल किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो उसी तरीके से आपको करना है, कौन चीज़ें होती है उसमें वो भी याद रखोगी। परसेंटेज की अगर जो तुलना की जा रही हो दूसरे से, मतलब वो बोले इससे कितना परसेंट अधिक है या कम है, तो भी आप रेशियो से ही तुलना कर सकते हो तुम्हारे पास। फ्रैक्शन में अगर जो बात बोले, फ्रैक्शन क्या होता है, जिससे बोलते हो तुम लोग भिन्न बोलते हो, यही तो बोलते हैं 3/4 दे रखा हो, 3/4 या 5/4। रेशियो क्या होता है, अनुपात में, जैसे 3:4 कुछ भी दे रखा हो तुम्हारे पास, ठीक है। इसमें अगर जो कंडीशन दे रखी हो तो आप क्या करोगे, फ्रैक्शन या रेशियो से, मतलब उसी भिन्न से, जिस तरीके से 16 सही 2/3 या अधिक होता है कम होता है, यही तो होता है ये परसेंटेज, और इसकी कितनी होती है 1/6। तो आपको जो भी सवाल में वैल्यू दे रखी होगी 500 अधिक है, 600 अधिक है, उससे आपको जरूरत नहीं पड़ती। जितना मतलब एक तो अधिक दे रखा होगा परसेंटेज में, एक कम बोला गया हो, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके भी सवाल को हल किया जा सकता है, ठीक है। और कैसे करेंगे वो सवाल करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी सवाल भेजा है, वो आपके पास फर्स्ट सवाल देखो कौन सा वाला दे रखा है, यही दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यही सवाल है। देखो सवाल दे रखा होगा उसमें, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, ये वाला पहले करो, क्योंकि सीक्वेंस मतलब अब जो मैथ पढ़ रहे थे तुम लोग, मैं बता दे रहे, अभी तो 20 से पढ़ रहे थे, अगर मनाते तो वहाँ से कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे पास टाइप बाई चलेगा, जो आपको भी समझ में आएगा। एक सवाल में दिक्कत होगी, दूसरा आपको समझ में आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, आप सवाल पहले करो तुम लोग, फिर बाकी बात में करवा देंगे। हैंकी भी लेके आना पड़ेगा, कोई हैंकी कर लो, आप भूल जाना एक बार लोग। अब इसी में डाल दें यहाँ से, ये बताओ आप कर दें। मेरा है थोड़ा सा और पॉइंट इसमें बढ़ा ना, मतलब जो तुम पूछोगे उसमें भी अभी ऐड कर देंगे, बाद में अभी पूछोगे तुम लोग क्या नाम, और ये क्या होते हैं, जैसे पाई की वैल्यू आ जाएगी, पाई की वैल्यू कभी कभी वे छोड़ देते हैं, तो इसमें आगे और लिख लो, ये सभी, ये सब आप मात्र कैसे हैं, आप मार्केट कंपैरेटिव वैल्यू
से भी कंपैरेटिव कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में रफ कर दे रहे इनका मतलब समझ में आ गया। देखो अगर तुम्हारे पास परसेंटेज आ जाए, परसेंटेज और क्या दे रखा है, फ्रैक्शन, और क्या है मैंने लिखा रखे, ठीक है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। इसे लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगी। अब मैंने रफ कर दिया ऐसे। अब सवाल करो। देखो सवाल आपको दे रखा है, सवाल में तो करो भैया पहले। देखो तो सवाल में देखो पढ़ रहे हैं, देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यही तो सवाल में दे रखा है। पहले देखो सवाल करने से पहले आप सवाल पे ये सोचो, आप ये मत सोचो कि मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले सवाल को पढ़ो एक बार दो बार, मतलब वो पूछ के आ रहा है सवाल, क्योंकि एग्जाम में सबको आता है, लेकिन एग्जाम में टिक किस पे होता है, गलत पे ही होता है, क्योंकि जो तुम लगाना चाह रहे हो एग्जामिनर वही देता है तुम्हें, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है, मतलब आय कितनी बढ़ रही है उसकी 15%, व्यय 15% बढ़ता है, तो व्यय में मतलब बचत में कितने % का परिवर्तन हुआ या चेंजेबल हुआ है, उसे कर दो बताइए कौन। देखो उसकी देखो पहले तो ये, चलो देखो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नहीं, इसका आगे अच्छी बात। देखो आय कितनी है ये बताओ, 60%, ये दे रखा है सवाल, ये 60%। जो 60% की जो फ्रैक्शन याद होगी, हमने बता रखा था 15 चौक कितने होते हैं, 60, चार की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20, 4 की 1/25 होती है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 3/5। कोई दिक्कत है ये बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर मैं देखी जाए उसकी जो आय में ही, मतलब तुम्हारे पास यही सवाल में बोला गया था, देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, ये तो बोला करता है, देखो उसकी आय कितनी होगी 5। देखो जैसे इनकम मैंने मान लिया, और देखो अगर उसकी आय कितनी है 5 है, आय 5 दे रखी है, ठीक है। अरे सवाल देख लो, बाद में करना तुम लोग जो कुछ भी कर रहा है। आय उसकी कितनी थी 5 थी, 5 में से खर्च कितना कर रहा है, 3 ही तो खर्च कर दिए, बस 3 खर्च कर दिए, तो वो सेविंग कितनी कर रहा है 2। सेविंग बचत कितनी है उसकी, देखो 3 ये हो गए, और यहाँ पे कितनी होगी 2। कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं एक काम करें, यहाँ पे हमने जो अभी बताया था आपको, मतलब मूल वैल्यू की आपको ज़रूरत नहीं होती, जैसे यहाँ पे दे रखा है, अगर तो इससे मैंने 3 मतलब 5 की जगह 500 कर लो, कोई फर्क पड़ेगा सवाल नहीं करने वाला। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, 00 बढ़ा, यहाँ पे भी 00 बढ़ा, कोई दिक्कत है किसी को नहीं दिक्कत है। तो अब सवाल में देखो ये बोला गया है, इनकम जो उसका जो आय थी उसमें कितने % की वृद्धि की जा रही है 15% की। अगर 15 की अगर जो वृद्धि की जा रही है उसकी कितनी है 500 है, 15 का अगर जो इतना देखो इसका निकालो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो जो उसकी आय थी मतलब कितनी बढ़ेगी 75। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, जैसी दिक्कत है मैंने यहाँ पे लिखा दे रही, जैसे ये 500 दे रखा है, ठीक है, 500 को कितना निकालना है 15%, तो निकालो 00 15 बना 75 आ गई, यहाँ पे 75 आ गई। तो इसकी जो 75 थी 75 से बढ़कर के वो कितनी गई है 575। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, ठीक। उसी तरीके से उसने आगे आय में मतलब मतलब खर्चा जो कर रहा था उसमें कितना हो गया 15% की क्या होती वृद्धि, तो कितना हो जाएगा देखो 15×3=45, इसका सीधा निकालना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं देखूँ 15×3=45, ये तो 45 और यहाँ पे हो गए 300, ठीक, कोई दिक्कत। जैसे नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा समझ देखो, जैसे यहाँ पे कितना दे रखा है 300 दे रखा है, 300 का मुझे कितना निकालना था यहाँ पे देखो 300 का 15%,
परसेंट से कट जाए 15 तो कितने हो गए 45। तो अब जो तुम्हारे पास पहले देखो, पहले इनकम कितनी थी तुम्हारे पास 500 रुपये बचाते थे, मतलब कुल मिला के 500 रुपये कमा रहे थे, ठीक है। मतलब कुल मिला के अब जो मतलब खर्चा बढ़ने के साथ अब क्या कितनी हो गई 575 रुपये होगी। उसी तरीके से तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे पास सैलरी बढ़ेगी तो नॉर्मल सी बात आपके खर्चे थे वो बढ़ते हैं तुम्हारे पास। पहले थी तुम्हारे पास 300 रुपया खर्च करते थे, अब उसमें तुमने 15% की वृद्धि कर दी, तो वृद्धि कितनी हो गई तुम्हारी 45 बढ़ गई, 300 कितनी हो गई 45 हो गई, यही तो होगी, कोई दिक्कत है। अब देखो अब यहाँ पे कितना, देखो पहले कितने थे जितने, अब दोनों में से घटाना कितना बचा, कितने का डिफरेंस है 230 यहाँ तक कोई दिक्कत, ये बताओ पहले तुम्हारी सेविंग मतलब पहले बचत कितनी थी 200, अब कितनी हो गई 230 हो गई। अब 230 पे इनमें दोनों में कितने का डिफरेंस आ गया 30 का ही तो बचत हुई पहले इससे ज़्यादा, बस 30 का प्रॉफिट हुआ 200 किस पे हुआ 200 पे इंटू 100 कितना आ गया, कोई दिक्कत है किसी को? देखो मैं तुम्हारा बता रही हूँ, अच्छी बात, देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है किसी को नहीं दिक्कत है। अब करना क्या तुम्हें इसी सवाल में, जैसे आपको पता था यहाँ से कितने निकाले तो तुमने 75 रुपये निकाल लिए थे, और यहाँ से कितने रुपए निकाले 45 रुपये निकले, ये तो निकलेंगे तुम्हारे पास। और जो इतने रुपए निकाले इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 30 का ही तो डिफरेंस है भैया, सीधी सी बात। अगर जो अब डिफरेंस इनमें 30 का है तो आगे चल के भी तो 30 का ही तो डिफरेंस होना है। तो अगर तुम्हारे पास अगर यहाँ पे 30 का कितना आ गया 30 का डिफरेंस आ गया, तो आपको ये पता है 30 का डिफरेंस है वो कितने पे 200 पे, और आपको किस पे निकालना है 100 का ही तो डिफरेंस निकालना, ये बताओ 30 का जो डिफरेंस है वो किस पे 200 पे ही है, आपको 100% निकालना होगा तो 100 का डिफरेंस कितना रह जाएगा आधा ही, कितना रह जाएगा 15 रह जाएगा, समझ में आएगी बताओ कैसे 200 पे वैल्यू कितनी है 30 है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वही तो करो 30 बटे कितना कर लो 200 इंटू है, ठीक है समझ में आ गया। तो सेम क्वेश्चन दे रखा है इसी तरीके से, जस्ट पहले उतार लो और जिसे नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हो। कल एक बार सवाल रह गया था यार, हाँ ध्यान नहीं दिया, चलो अभी करवा कौन सा है, आगे सवाल दे रखा है उससे करो। देखो सवाल को रीड करना है तुम लोगों को, जितना भी रीड कर सको। अगर जो आप लोगों को पढ़ना ही सीख गए तो आपको अर्थमेटिक में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको रीड करने में ही दिक्कत है, जितनी भी दिक्कत है। 75% का 3/4 होता है, मैंने बता रखा है। 75 को देखो मैंने एक चीज़ भी बता रखी, जैसे 75 लिखा है, पन्ना कितने लिखो 75 ऐसे तो लिखोगे, और 15% की फ्रैक्शन नहीं याद है तो 5% की तो याद होगी। 5% की कितनी लिखते हो 1/20 तो लिखते हो। और देखो यहाँ पे 15 को गुणा तो यहाँ पे 15 का कर दो भैया, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितने आ गए 4, 5 या 15, नहीं तो 75% को क्या लिखते हो 3/4 लिखते हो, ठीक है। 3/4 हिस्सा होता है 75 का, ठीक है। अब इस सवाल को मिटा दें, ये बताऊँ ये समझ में आ गया, सेम सवाल यही है आ गया तुम्हें समझ में, ये बताऊँ ठीक है। बता रहा हूँ तो बोलिए ना, आंसर आया। देखो सवाल में फिर पढ़ रही आपके में सवाल यही होगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यही वाला सवाल दे रखा सबके में। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तब व्यय 10% बढ़ता है, तो बचत में परिवर्तन कितना है ये बताना आपको, ठीक है। तो करो, इनका आ गया तो अच्छी बात है, इनका नहीं आया वो लोग देते हैं, ठीक है। आय अब की बार आपकी कितनी दे रखी है 75% दे रखी, नहीं 75% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है 3/4 तक, कोई दिक्कत है किसी को ये बताओ। और उसकी आय
4 इनकम और क्या हुए, मतलब कुल मिला के नीचे तो मैंने बता रखा तुम्हारे पास जितनी जो भी आय, जो कुछ भी होगा आय तुम्हारे पास दे रखा है, जो कुछ भी दे रखा है वो तुम्हारे पास मेन वैल्यू यही है तुम्हारे पास 4 थी। अब 4 थी, अब खर्च कितना कर रहे हो तुम लोग उसमें, 3 कर रहे हो। और यहाँ पे और देखी जाए तो सेविंग कितने कर रहे होगे तुम लोग, सेविंग कितनी कर रहे होगे, एक यही कर रहे होगे, ये बताओ। देखो अब तुम्हारे पास यहाँ पे रेशियो में ही है ये वैल्यू, कोई दिक्कत है किसी को। अगर मैं देखें यहाँ से भी, अगर जो तुम लोग ना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन बट अगर जो यहाँ से 0 बढ़ा ले तो और सिंपल हो जाता है, कोई दिक्कत है किसी को। तो मैंने यहाँ पे डबल 0 बढ़ा लें, यहाँ पे भी 0 बढ़ा लें, और यहाँ पे भी डबल 0, कोई दिक्कत है किसी को, ये बताओ। नहीं दिया। तो देखो अब तुम्हारे पास इनकम में क्या बोला है, आय में कितने % की वृद्धि की जा रही है, 20% की। 20% इसका निकालोगे, 20 चौको 80, तो ये 80 निकल आएगा। अब मैं सीधा ही कर रही, शॉर्ट कर रही, अब देख लेगा, ठीक है। इससे कितना आ गया, 80 आ गया। अगर यहाँ पे कितना बोला गया है तुम्हारे पास, 10%, तो इसका 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को। इन दोनों के बीच में तुम्हारे पास डिफरेंस कितने का आया, 50 का डिफरेंस आया, और वो किस पे आएगा, 100 पे। और आपको पता है 100 से 100 कट जाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 50%। कोई दिक्कत है किसी को, आंसर कितना आ जाएगा, 50%। नहीं तो देख लो यहाँ से कितने का डिफरेंस है, 50 का, अपॉन में कितने हुई 100, कैंसिल, इससे ही तो 50% आपका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत है किसी को, जो करना चाहो तो देखो यहाँ पे करो, 480 हो जाएंगे तुम्हारे पास, यहाँ पे उसे करना है, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 480, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 330, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे बचत में 150 ही होगी। पहले सेविंग कितनी थी 100, अब कितनी होगी 150। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 50 का, और 100 पे लगाओगे तो 50% आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, इससे रब करें या बता। अब आपको जो करना है वो हम बता रहे हैं, आपको करना है एक व्यक्ति यही है सबके में, एक व्यक्ति 8,550 रुपये आय में से 5700 रुपये व्यय करता है। ठीक, यदि आय तथा व्यय में 19% तथा 13% की वृद्धि हो तब उसकी बचत में कितने % की परिवर्तन होगा। करो सब सवाल अच्छा है, हाँ सेम ही है एक तरीके से। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे में लिखे रहने दे भाई। पढ़ लिया सवाल, पहले तो ये बताओ, हो सकता है तुम्हें टाइम लग रहा होगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं, सवाल हो जाएगा, कर लोगे इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं करवा रहा हूँ उससे देखो कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे सवाल, कोई दिक्कत नहीं, इतना कठिन नहीं है। देखो उसकी जो आय दे रखी कितनी दे रखी है, आपकी बार 8,550 है, यही तो बोला है 8,550, और व्यय यानी खर्च कितना कर रहा है वो 57। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये बताओ। और कब था बरोबर से, ये वाले तो यहाँ तक इतनी कोई दिक्कत है। अब तुम्हारे पास आ सकते हो, अगर इनमें से घटाओगे भी तो भी आपको टाइम लग रहा है, कितना आएगा 2850। ये क्या हो गई, इसे फॉर्म ऑफ कर लो थोड़ी देर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बना। इनकम कितनी दे रखी तुम्हारे पास 8,550 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे पास मतलब जो खर्चा कर रहे हो तुम्हारे पास
तो कितना है तुम्हारे पास 5700 रुपये। अब इसका भी तुम्हें अगर जो कितना परसेंट बोला गया भाई सेम करना है, कितना परसेंट बोला गया? 13%। पहला कितना है? 19%। तो 19% निकालना है इसका, और इसका कितना दे रखा है? 13%। कितना हो जाएगा? आपको लग रहा है यहाँ से 19% अगर जो निकालने बैठ जाओगे, अरे रुको छोड़ दो, अगर 19% भी अगर जो निकालने बैठ गए यहाँ पे, तो आपको लग रहा है कि 19% आसान है तो आसान, बट एग्जाम के अकॉर्डिंग आसान नहीं है तुम्हारे लिए। आपको भी पता 13 का जो मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो इतना कठिन भी नहीं कर सकते, लेकिन टाइम तो लगने वाला है तुम्हें। और घटाने भी आपको लग रहा है बहुत सारा टाइम, मतलब कुल मिला के इसे लिखा फिर इसे लिखा, घटाने में तो बहुत सारा टाइम चला गया तुम्हारा। ठीक, अब लेकिन क्या करना है, मैंने अभी लिखा रखी थी तुम्हारे पास ऐसे परसेंटेज, तुम्हारे पास क्या पूछा गया? परसेंटेज ही पूछा गया। ये तो पूछा है कितने परसेंट आ जाएगा, जो कुछ भी पूछा गया परसेंटेज तो पूछा गया तुम्हारे पास। देखो जब परसेंटेज पूछा गया तो मैं एक काम करें, इसे मैंने सबको हटाफ कर दिया थोड़ी देर के लिए, इसे मैंने हटा दिया। कोई दिक्कत है किसी को? देखो इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया। 19 क्या कितने होते? 57। पाड़े याद करना है सबको सही से। 19 क्या 57, 5 से छोड़ दो। 19 क्या 57, इससे काटो 19 चौको क्या मार जाएगा? 19 चौको 76, कितने बचे? 5 9 19 को ना 55, 15 से काट दो, 15 3 45, 15 यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब मैं एक काम करें, इन सबको मैं हटाता तो कोई दिक्कत है? सवाल में ये बताओ, कोई फर्क पड़ेगा? ये होता है कोई दिक्कत नहीं, वहीं तो आ गई तुम्हारे पास, आपको वही करना था तुम्हारे पास। आपको पता है उसकी जो आय कितनी है, इनकम कितनी है? 3 है। आपकी अगर जो इनकम 3 है और खर्च कितने कर रही, आवाज़ नहीं आनी चाहिए मेकअप, यहाँ पे कितनी है? 2 है। मतलब तुम्हारे पास कमा कितने रहे हो? 3 रुपये, खर्च कितने कर रहे हो? 2 रुपये, बचा कितने रहे होगे? 1 रुपये। क्या कोई दिक्कत है? कैसे हटा दें? कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आप करके तुम लोग फिर आंसर बताओगे। यहाँ पे कितने मान लें? 300, यहाँ पे 200, और यहाँ पे कितने मान लें? 100 रुपये मान लें। कोई दिक्कत है किसी को? अब इसमें कितना बोला गया था, अब निकालना आसान भी है आपको मैं बार बार बता चुकी है। 19% निकालो, 19 यहाँ कितने हो गई? 57, और यहाँ पे कितने हुए? तेरा 26, यही तो होगी। देखो इस पे 26 हो गई, और प्लस यहाँ पे कितने हो? 26, और इन दोनों के बीच में मैंने अभी क्या बोला था? 31। दोनों तरीका से मैं बता दे रही हूँ। इन दोनों को अगर जो ऐड करोगे तो कितना हो गया? 357। ठीक है, 357, और ये कितना हो जाएगा? 226 बचे। इन दोनों को जो इसमें से घटाया जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 131 हो जाएगा। 131, सॉरी 131, यही तो सेविंग हुई है। मुझे तुम्हें पता है 131 जो वैल्यू है, 31 कितनी फालतू है यहाँ पे? 31 ही तो फालतू है। 31 फालतू हो किस पे? 100 पे। तो यहाँ पे करोगे 31 अपॉन में कितने हो गए? 100 से ये करके आंसर आ गया 31%। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो इसे करना कैसे, मैंने तो ये फालतू का काम किया था, बस उसे छोड़ो। अब फिर देखो, जैसे आपको पता है मैंने यहाँ पे 00 भी माना, ये भी माना, सब कुछ माना। आपको तो ऐसा नहीं करना ना, एग्जाम में तो सॉल्व करना है तुम्हें। आपको पता है यहाँ पे कितने थे? ये थे 19%, और यहाँ पे कितने थे? 13%। और आपको कुछ भी अगर जो आपको पता है, परसेंटेज का मतलब होता है कि जो जीरो बढ़ाओगे वो कट जाएंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे करोगे 19 के यहाँ कितने? 57, और 13 दूनी कितने हुए? 26, और 57 में से 26 गए तो कितने बचे? 31, और आपको पता नीचे सेविंग आपके पास 100 बची है, सीधा सा आंसर कितना हो जाएगा? 31। कोई दिक्कत है? और इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है? कोई दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा है, करो। एक पूरा मेरा यार 500 वाली यहाँ तो लिखा हुआ है, 100 का 0 नहीं आ रहा, 10 ही आ रहा, बस 10 तक आ रहा। ठीक, अब ठीक है, इधर ही लिखो। मैं सवाल लगाने उसका सवाल लगा आगे आंसर ऐसे ही करना है। तो बात के वक्त परसेंटेज के वक्त प्रैक्टिस कीजिए। बताओ कोई इनकम कितनी दे रखी है आपके पास? मैं सवाल कर रहा हूँ इस पर, आपके पास सवाल में दे रखा है
आगे सवाल में दे रखा है एक व्यक्ति 13,500 रुपये आय में से 9,000 रुपये व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय 13% तथा 9% की वृद्धि होती तब उसकी आय में कितने % के परिवर्तन होगा। जिसने कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं कर पाया वो देख लो। उसकी जो आपकी बार इनकम कितनी मतलब आय कितनी है 13,500। कोई दिक्कत है। और जो व्यय कितना दे रखा है 9,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को ये बताओ। जो अगर यहाँ से हमने अभी जस्ट बताया तरीका, तो क्या करेगा जो तुम यहाँ से घटाओगे आपको पता है टाइम लगने वाला है। क्यों घटाऊँ, आपको ज़रूरत ही नहीं, आपको रेशियो में जाना है फटाफट। रेशियो से अगर जो काटोगे 00 से ये 00 कैसे 15 छक्का 90 और 15 निम्मा 135 यही होते हैं। और 3 का 9 तीनों दो आगे ठीक है। तो मैं इसे मिटा दूँ, कोई दिक्कत है हटा दें इसे। तो मैंने इसे रफ कर दिया ठीक है। अब आपको समझ में आ गया हुआ तो करना क्या, मैं इधर लिखा गया कोई दिक्कत नहीं। 3 है और ये कितना है 2 है। और आपको पता है सेविंग कितनी हो जाएगी फिर 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत देखो इस पर कितना बोला गया सेविंग, इनकम पे कितनी वृद्धि हो रही है ये हो 13%। इस पर कितनी होती है 9%। इधर रखा है। अगर मैं 13 का निकालेंगे सीधा सीधा 13 कितने हो गए 39। कोई दिक्कत नहीं किसी को। इस पर निकालेंगे 6 दूनी 18। आपको पता है जब आपको बचत की ज़रूरत नहीं तो बचत को क्यों निकाले फालतू में, और चाह रही तो आप निकाल भी सकते। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 21 का। आपको पता है वो भी किस में आ रहा है, यहाँ पे आपके पास कितने तरह के 100 है और तुम्हारे पास आपको पता है 21 का डिफरेंस है। और कितने पे 100 है इससे ही कट गया तो आंसर आ गया 21। कोई दिक्कत है किसी को, इससे दिक्कत हो तो बताओ। एक सवाल है अच्छा खासी टाइम लगेगा समझाने में भी, अगर तुम समझ सको तो बताओ, करवाए नहीं तो स्किप करें थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहे बाद में करना करो आगे वाला करो। आगे में क्या दे रखा है ये बताओ। एक मजदूर एक सप्ताह में 40 घंटे और 60 घंटे कार्य करता है। करवा रहे बस थोड़ा सा बस वेट करो, उसमें करवा ही टाइम जाएगा, उस पर टाइम भी जाएगा और अच्छा सवाल भी है। 60 घंटे काम करता है तथा 2,400 प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन कितना दे रखा है 40% की बढ़ता है तब कार्य 16 से 2/3 कम हो करता है। तो परसेंटेज आपको फिर क्या पूछ दिया गया यहाँ पे, फिर परसेंटेज आपसे पूछ दिया गया। करो फटाफट जल्दी से। समझ में आया कुछ? समझ में आया किसी को ये बताओ। देखो टाइम कितना दे रखा है, अरे एक बार देखो कर लोगे। टाइम कितना दे रखा है नहीं 60, कोई दिक्कत है। टाइम आपके पास अगर नहीं 60 घंटे दे रखा है तो सैलरी किसकी है रुपये, सैलरी जो उसकी दे रखी है कितनी है 24 रुपये उसकी सैलरी नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? देखो टाइम दे रखा है कितने 60 घंटे, उसकी सैलरी दे रखी है नहीं 2400 रुपये, नहीं दे रखी सैलरी आपको। अगर उसके टाइम दे रखा है, अगर जो आपको सैलरी दे रखी है, अगर जो मैं टाइम से अगर जो सैलरी में डिवाइड करें तो पर हावर घंटा पता चल जाएगा मैं कितने के हिसाब से कमा रहे रुपये पता चल जाएगा, ठीक है। आपको क्या निकलना है पर हावर। मैंने देखो 2400 अपॉन में कितनी कर दी
सी ये कैंसिल। मतलब 1 घंटा का जो काम कर रहा है वो उसे कितने रुपए मिल रहे हैं? 40 रुपए मिल रहे हैं। बहुत मिल रहे हैं और क्या चाहिए यार? सही सही इतने काम हो जाए क्या भी काम हो जाए इतने अबे तो चले ही है बाद में तो 40,000 तो वही रुपए पर आ महीना में गाड़ी ना यहाँ तक ही बताओ कोई दिक्कत है। देखो 6 चाहूँ 24 पता नहीं तो निकलेंगे जाके ठीक। यहाँ तक बताओ ये पहले लाइन पहले पढ़ो सवाल में फिर बताओ समझ में नहीं। टाइम दे रखा था 60 घंटे ठीक। आपकी जो सेवा मतलब सैलरी जो थी तुम्हारे पास यानी 2,400 रुपये आपको मिल रही थी ठीक है 60 घंटे की कुल मिला के। आपको ये बताना था मैंने पर हावर का जो मैं घंटे निकाल लें तो यहाँ से आपको कुछ और आसान हो जाएगा। अब सवाल में देखो क्या दे रखा है 40 का मैंने 60 का डिवाइड दे दिया तो पर हावर जो घंटा आ गया मतलब 1 घंटे में वो कुल रुपये कितना कमा रहा है 40 और 2 आपको पता है टोटल मतलब कितने घंटे में रुपया कितना कमा रहा होगा 24 रुपये ठीक। अब सवाल में देखो क्या बोला गया पढ़ो सवाल टाइम में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए तो 16% तो नहीं वेतन उसका कितना बढ़ रहा है 40%। अगर उसका वेतन कितना बढ़ रहा है 40% पर इसका 40% निकालोगे 4 चौक कितने हो जाएंगे 16 यही तो होगा कोई दिक्कत है। और 40 में अगर जो 16 जोड़ दोगे तो कितने हुए 56 कोई दिक्कत नहीं फिर निकालो 40 ले रखा 40 का अगर जो कितना परसेंट निकालना 40% और 40% की फ्रैक्शन आपको पता है कितनी होती है 2 बटे क्या बात जाएगा 8 बार 8 दूनी कितने हुए 16 और जिसे फिर भी नहीं आ वो 40 लिखा है और कितना है 40% निकालोगे तो नीचे और ये चीज़ आप याद कर लो बार बार तो नहीं लिख सकते हैं ठीक है। तो कितने हुए 4 चौक 16 यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ 16 मतलब रुपये कितने बढ़ गए 16 इनकम भाई अब कितने हुए 56 रुपये कोई दिक्कत यहाँ तक किसी। अब वो लाइक टाइम में कमी कर दी जा रही है मतलब इनकम तो आपकी मतलब रुपया तो आपके बढ़ गए हैं लेकिन टाइम कम हो गया विवेक जैसा आप तो काम सीख लो ना मेरे ठीक है और काम तो कम देना ही पड़े ना। तो टाइम में कितने परसेंट की 16 सही 2/3 की कमी की है वो 16 सही 2/3% बोला कितने की क्या की जा रही कमी खाली पीछे आवाज़ कम करो थोड़ा अपना करो मैं बता रहे जिसे नहीं समझ रहा 16 सही 1/2 का मतलब क्या होता है 1/6 इतने की तो कमी की जा रही है। और जो मैं इसका 1/6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 ही निकलेगा मतलब पहले 60 घंटे काम कर रहा था अब काम कितना करना पड़ रहा है किसी मिटा हो जाए 50 कोई दिक्कत है किसी को ये होता अभी इसे गुणा करके ही तो तुमने यहाँ पे पहुँचे थे ठीक। इन दोनों का जो मैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगी सैलरी आ जाएगी कोई दिक्कत है मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 0 और 5 का 30 की 0 यहाँ से लगी 3 और 25 तो 3 28 कोई दिक्कत नहीं आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो कितने की प्रॉफिट हुई है 400 और किससे पे हुई है इसी पे हुई है 424 आपको पता है 1/6 कितना आ गया 6 और 1/6 कितना होता है 16 से 2/3 आती है आपने लिखा है ठीक है कोई दिक्कत है किसी ये होता है अदर 10 मिनट कम हो गए और सब 16 रुपये बढ़ गए सही है सैलरी नहीं बढ़ेगी। देखो आप क्या करना है देखो यहाँ तक तो आ गए थे तुम्हारे पास यहाँ से कितने रुपए चलो दूसरे टाइप से बता रहे देखो पहले तो यहाँ से आपके पास टाइम घंटे जी सब दे रखा था निकाल आपको क्या निकालना था यहाँ पे परसेंटेज भी दे रखा था मैंने आपको भी बोला है कि मतलब ये परसेंटेज से भी किया जा सकते हैं उससे देखो कैसे करना है इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो बताओ कोई दिक्कत है किसी नहीं समझ में आया 50 मैंने लिखा था यहाँ पे 16 सही 16 सही 2/3 और 16 सही 2/3 किसकी फ्रैक्शन होती है 1/6 की और इसका 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 आएगा 10 इसलिए माइनस कर दिया क्योंकि टाइम जो उसका पहले से कम हो गया और कम कितना हुआ बता दिया आपको यहाँ से निकालेंगे 10 ही तो कम होगा 10 कम हुआ था नहीं 60 था पहले टाइम अब कितना रह गया 85 तो रह गया इन दोनों का गुणा किया तो अब जो सैलरी बढ़ रही है तुम्हारे पास मतलब 2,800 रुपये सैलरी बढ़ रही है मतलब पहले सैलरी कितनी थी आपके पास इतनी थी आपकी कितनी बढ़ गई प्रॉफिट यानी 400 रुपये प्रॉफिट कितने हुए 24 रुपये हुए कोई दिक्कत है कोई यहाँ तक नहीं 10 करते हैं इसे
देखो परसेंटेज चाहे कुछ भी हो, अगर तुम इन सवालों को, मैं ये नहीं कहता तुम आगे लगाओ कुछ भी लगाओ, इन सवालों को आप 2 बार 3 बार आपके साथ जो भी एग्जाम में आते हैं वो बस कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे हैं, इसी पे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास, नंबर चेंज होते हैं और कुछ नहीं होता है तुम्हारे पास। इन्हीं क्वेश्चन को आप लगाते रहो, बस आपके पास यही करना है। और बाकी बात परसेंटेज खत्म होने के बाद आप जिससे लगाना चाहो उसे लगा सकते हो। और आप कर दें सही है, बताओ तो मैंने रख कर दिया। एक चीज़ देखो यानी 40% ये दे रखा था, एक 40% दे रखा था और एक कितना दे रखा था 16 सही 3%, ये तो दे रखा है 2/5। देखो 40 का अगर जो फ्रैक्शन करोगे तो कितना हुआ था 2/5, इसका तो फ्रैक्शन आपने निकाला था 1/6। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अगर मैंने आपसे कहा था टाइम आइम करना तो भी कर सकते, मैंने कहा था अभी फ्रैक्शन से भी कर सकते, परसेंटेज वैल्यू परसेंटेज ही पूछा जाए तो तुम्हारे पास एक काम करें। देखो ये तुम्हारे पास 40% क्या है पर हावर, मतलब उसके इनकम ही तो बढ़ी थी, मतलब रुपये तो मतलब उसके घंटे पे ही तो बढ़े थे। मुझे क्या मतलब है पहले कितना बढ़ा क्या बढ़ा, मुझे अब चाहिए ना कितना बढ़ गया उसका। पहले उसकी सैलरी कितनी, मतलब कुल मिला के पर आवर कितना कमा रहा था 5 रुपये, 5 से बढ़ करके कितना हो गया 5 से बढ़ करके, मतलब बढ़ गए तो आपके पास 7 हो गए, कम हो जाते तो माइनस कर देते, यहाँ से कोई दिक्कत है किसी को। उसी तरीके से टाइम कितना दे रखा है 16 से 2/3 की कमी हुई, यही तो टाइम की कमी हुई तुम्हारे पास। पहले टाइम कितना घंटे लगा रहे थे 6, अब यहाँ पे मिटा दे से कोई दिक्कत है? अब मैं ऐसे रख कर लेगा ठीक है। पहले टाइम कितना लग रहा था तुम्हें 6 घंटे, अब कमी हुई तो 6 से अब कितना कम हो जाएगा, 1 कम हुआ था तो कितना रह गया 5 हुआ। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना कोई दिक्कत है। और सैलरी कितनी हो गई 30 और यहाँ से कितने हो गए 35, प्रॉफिट कितने का हुआ 5 का 30 का 100। और आपको पता ही नहीं 1/6 केवल 6 करना है और आपको इसे नहीं काटना, आपको 1/6 की जो फ्रैक्शन होती है 16 से ही होती है ठीक है। और इसे भी नहीं आप काटना है, अब याद इस पर मेहनत करो ठीक है टाइम बचाने के लिए। नहीं समझ में आया? मैंने आपसे ये बोला था जो कुछ भी दे रखा है कोई दिक्कत नहीं, जितना भी आ जाए पहले बेसिक कंप्लीट रखना और उसके बाद अगर जो कर पाओ तो लगातार कोशिश करना, अपने आप ही होंगे ये, कोई टेंशन नहीं है उसमें, अपने आप जैसे सवाल मिलेगी फिर वैसे ही होते रहेंगे। ये तो तुम्हारे पास 40% दे रखा है, ये क्या है मतलब सैलरी बढ़ी थी तुम्हारी, कितनी थी मुझे नहीं पता था पर हावर थी, सैलरी तो बढ़ी थी और ये 16 सही 2/3% और 16 से 2/3 ये परसेंट क्या टाइम कम हुआ था मेरा भैया, टाइम ही तो कम हुआ था यहाँ पे। तो मैंने एक काम किया यानी 40% की मैंने फ्रैक्शन निकाल लिया यहाँ से, तो 2/5 होती है, मैंने आपको लिखा रखा भैया 40% की, आपको पता है 20% की 5 होती है और 20 दूनी 40 यानी 2/5 कितने हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत है यानी 2/5। आपको ये पता है पहले रुपये कितने मिल रहे थे पर आवर घंटे की 5 रुपये मिल रहे, यही तो मिल रहे होंगे भैया सीधी सी बात। अब 5 से आपके रुपये कितने हो गए आप ये बताओ। किसी कंपनी में मैं समझा रहे थे, किसी कंपनी में तुम काम करते रहो लगातार, तो लगातार काम करने के बाद तुम्हारा प्रमोशन होता है, सीधी सी बात। पहले घंटे 20 घंटे काम करोगे भैया आपको 18 घंटे में इतना रुपए मिल जाते हैं और फिर आपको 20 घंटे में मिलने वाले। तो उसी तरीके से तुम्हारे पास 5 रुपये मिल रहे थे, अब रुपये मतलब पहले 5 मिल रहे थे कंपनी में, अब रुपये कंपनी ने तुम्हें कितने देने लगी 7 कंपनी देने लगी। उसी तरीके से 16 से 2/3 की टाइम की भी कमी हो गई थी, 1/6 कितना हुआ 6, मतलब टाइम पहले क्या घंटे कर रहे थे तुम लोग 6 घंटे कर रही थी और 6 में से आपको पता कमी कितनी हुई 1 घंटे की, 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5 घंटे की। आपको पता है इनकी जो सैलरी होगी 5 का 30 रुपये हुई और ये 7/35 और दोनों में डिफरेंस कितना दे रखे हैं 5% बराबर। अब आगे वाला पहले सवाल पढ़ो जो मैंने लीव एक और बचा है उससे भी कर रहे थे, जो कल मैंने आप लोगों को ये कह रहे थे। कौन सा वाला सवाल था? किसी नगर की जनसंख्या वाला करो चलो, ये दे रखा है नहीं तुम लोगों के पास होगा, देखो कल वाले में देखो, कल वाले में जो डाउट था वो थोड़ा सा नहीं कर दो। हाँ कल वाले क्वेश्चन में जो डाउट था थोड़ा सा वो कर दो सर, ठीक है कर दो करवा रहे भैया, सब करवाइए परेशान मत।
ठीक है उसे तो करवाना है यार, गरम चावल वाले को तो जरूर खाएंगे यार। खाएंगे क्या मेरा। यार, तो सब रात नहीं होगा तो सब खाली बात होगी। और ये सवाल आ रहा है सॉरी तो भैया, तो भैया तो शादी करवा दो यार। सॉरी कर रही था। मेरे पास बैठे कम है। देखो एक किसी नगर की जनसंख्या कितनी दे रखी है? एक लाख किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 रुपये दे रखी है। 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य क्या है, महिलाएं दे रखी हैं। ठीक है, 50% कैसे पुरुष विवाहित। तो इसमें ये दे रखा था मैंने, एक आपसे एक चीज़ अभी बोल रखा है जो सवाल में दे रखा है, जो 1,89,000 नहीं दे रखा है, यानी 4/9 लोग पुरुष ही तो बोल रखा है। अगर पुरुष है तो बाकी क्या होंगी, अन्य क्या होंगी, महिलाएं। यहाँ पे कर दे महिलाएं। अगर यहाँ पे देखा जाए 9 पुरुष 4 9 पुरुष 4 मतलब यहाँ पे पुरुष की भी बात नहीं कर रहे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। हाँ तो अगर यहाँ पे 4 क्या है, यहाँ पे पुरुष है। 4 अगर जो पुरुष हैं तो अन्य क्या होंगी, महिलाएं होंगी। तो मैं यहाँ पे मेल और फीमेल, कोई दिक्कत है। पुरुष कितने दे रखे हैं, 4 और महिलाएं कितनी होंगी, 5। आगे सवाल में बोला गया था 50% पुरुष विवाहित हैं, मतलब 50% लोगों की क्या हुई, शादी हो गई। और वो भी शादी किसकी हुई, ना कि फीमेल की थी। तो फीमेल की कौन सा तो है, मेल की कौन सा तो ये शादी फीमेल की नाम है। आप लोग को यार करना शादी तो लोग वही है, तो रिश्ता नहीं है तो शादी कोई साहब है यहाँ। चलो 50% का मतलब क्या होता है, आधी। 4 लोग से शादी कितने हो गई, 2 की शादी अगर जो इधर हो गई, किसी मोहल्ला की तो बात की गई नहीं, एक ही मोहल्ला की बात हुई, तो भैया 2 की तो इसमें से भी शादी हुई होगी, 2 में तो इसकी शादी हुई होगी। ये बताओ मतलब 50% अगर जो 2 में अगर जो लड़कों की शादी होगी तो गर्ल्स की भी तो 2 की शादी होगी। तो यहाँ पे देखो टोटल अगर जो जनसंख्या की बात की है, टोटल शादी कितने लोगों की हुई है, यहाँ पे 4 लोगों की शादी हुई। लोग कितने थे, 9 ही थे। इंटू 100 परसेंटेज को आपको नहीं काटना है। आपको पता है 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 11 सही 1/9 होती है, और 11 चौक 44, 44 सही 4/9 का। कोई दिक्कत है, बस इतना ही है, टोटल की आ गई। और भी पूछा गया था, पहले कौन सा आ गया, पहला वाले का आंसर आ गया, ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर है। और सेकंड वाले में दे रखा है परसेंट विवाहित महिलाएं ज्ञात कीजिए। महिलाएं देखो टोटल कितनी है महिलाएं, शादी कितनी हुई है, 2। टोटल कितनी है, 5 कि 2/5 इंटू 100। आपको पता है 2/5 की फ्रैक्शन कितनी होती है, मतलब देखो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। 20 दूनी 40% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 40%। बस याद करते रहो, आपको परसेंटेज ना काटो फिर भी आपको ये ऊपर पहला वाला पॉइंट बोलना ये बोला गया था 4/9 लोग क्या हैं, पुरुष हैं, और अन्य क्या है, महिला है। मतलब 4/9 लोग पुरुष हैं, अन्य कौन सी होगी, महिला होगी। वजह सीधी सी बात है, आपको पता है ऐसे नहीं, आपको याद आ रहा है तो मैं मतलब बता रहे। देखो मैंने इसे तो वन रखा था, ये तो कांस्टेंट वैल्यू मान ली थी, इससे कोई मतलब नहीं था, ठीक है, इसे हटा दो। इसका यूज ही नहीं हुआ। मैंने लिखा चुके तुम्हारे पास परसेंटेज तो ना करेंगे तो मुझे मतलब नहीं है इससे क्या चल रहा है। अगर तुम्हारे पास 4/9 मान लो पुरुष है, बराबर मान दिया, यानी 5, मतलब इसमें से बचा कितना है, 5/9। 9 से 9 कट गए, यानी 4 पुरुष बचे और 5 क्या बचे तुम्हारे पास, महिला है। आपको दिक्कत है क्योंकि 4/5 तो पुरुष हो गए और बचे हुए हैं शेष क्या होंगी, महिलाएं। शेष कितनी बची, नहीं 5/9, 5/9। 9 से 9 बराबर में कट जाएंगे ये वाले नंबर, ये तो कटेगा अनुपात में अगर जो लेके आएंगे तो 5 अनुपात कितने बचे, 5 मेल बचे और ये कितने बचे, 4 बस। ठीक है, आप तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, और करना कर लो जिससे करना है।
ऐसे 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 ऐसे। अब सवाल कौन से भेजते हैं तुम लोगों को? एक सवाल और भेज दे, एक ही तो कर पाओगे अपने। वो सवाल इतनी जल्दी नहीं होगा लगे, वो उसमें समझाने के लिए मतलब सवाल सिंपल नहीं है, अच्छा है, कठिन भी है, लेकिन कल हम बता देंगे, समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कौन था वाला? टाइम तो हो गया, मैं सवाल एक भेज दे रहा हूँ। चलो करो सवाल। अरे जी टाइम तैयारी कर रहे हैं। कौन सा करा रहा है? हाँ और सभी सवाल फ्रैक्शन से करोगे, ठीक है, जितने भी कर पाओ।